कितने सीरियस हैं आप अपनी हीलिंग के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने पूर्ण ब्रेक थ्रू के लिए, किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से, अब्यूजिव साइकिल से? कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है आप में ये करने के लिए? क्या उतनी बेचैनी है, उतनी तड़प है जितनी उस इंसान में होती है जिसका सर पानी के नीचे है और उसे सांस लेने के लिए सर ऊपर करना है? अगर इतनी तड़प है तो हम बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। आई एम अ फुली अवेकेंड एम्पैथ, अ स्पिरिचुअल वॉरियर, लाइट वर्कर, हीलर, एन एंसेस्ट्रल कर्स ब्रेकर और एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज थ्राइवर। अगर आप बेहद सीरियस हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने फुल ब्रेक थ्रू के लिए, एक हाईली पेनफुल अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से जिसमें आप रह चुके हैं या अभी भी हैं, अगर आपके अंदर एक छोटा सा ही सही लेकिन बहुत पुख्ता स्ट्रॉन्ग सीड है होप का कि आप इस रिलेशनशिप से उस छोर पर पहुंच सकते हैं जहां पर एक्चुअल पीस, जॉय, फुलफिलमेंट है, जहां पे ये रिलेशनशिप सिर्फ एक कल का बुरा सपना रह जाएगा। आप उसको देख पाएंगे लेकिन आपको फिर पेन नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप का आपके ज़िंदगी में होने का जो मायने था, जो पर्पस ही था, उससे जो विज़डम आपको लेनी थी, जो लेसन एक्सट्रैक्ट करना था, वो पूरी तरह से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है और अब आप इसको डिस्टेंस से सिर्फ देख सकते हैं। आप ऑलरेडी अपनी नई ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप में ये होप का स्ट्रॉन्ग सीड है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आपने अब ऐसी पटरी पर लगा दी है जहां पर इंजन ड्राइवर भी आप हैं, मंजिल भी आप ही तय करेंगे और वो मंजिल है आपकी फुलफिलमेंट, आपकी हैप्पीनेस। अगर ये होप आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि ये होप, ये उम्मीद सच में परिवर्तन हो जाए, तो आपको एक काम बहुत जरूरी करना ही पड़ेगा और वो है टू किल होप। उम्मीद को किल कर देना। ये उम्मीद नहीं, हीलिंग की, पूरी आजादी की, पूर्ण ब्रेक थ्रू की, वो होप जो आपको ना जीने देती है ना मरने देती है, ना इस छोर पर पूरी तरह से रहने देती है ना उस छोर पे पूरी तरह से चलने देती है, जो आपकी गाड़ी को कहीं जाने ही नहीं देती, जो आपको बीच मझधार में फंसाए रखती है। और यही गलती के कारण बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी ऐसी रिलेशनशिप से निकल ही नहीं पाते हैं। उनसे पूरी तरह से हीलिंग और ब्रेक थ्रू और लेसन इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये क्या होप है जो आपको किल करनी है? ये होप है कि ये छोर पे जो चीज़ें हैं जो आपको प्यारी है, जो लोग हैं आपको प्यारे हैं, जो बंधन हैं जो आपको प्यारे हैं, वो आप पूरी तरह से पकड़ के रख सकते हैं। आप अपनी इस ज़िंदगी को भी बनाए रख सकते हैं और उस ज़िंदगी को भी पा सकते हैं। एक ज़िंदगी की होप को आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा। कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी एंड उनके एक पुराने फ्रेंड हुआ करते थे कॉलेज के डेज से, और इस फ्रेंड की 2 कंट्रीज़ की नेशनैलिटी थी। एक कंट्री में वो पैदा हुए थे यूरोप की, तो वहाँ की तो थी ही सिटीज़नशिप बाय डिफ़ॉल्ट, और इंडिया की भी थी। लेकिन एक पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बाहर जाकर अपनी अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ से भी लगाव था, क्योंकि वो पूरी तरह से रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उन्हें शायद ज़हन में था कि यहाँ पर भी जहाँ भी उनके उनके कनेक्शंस हैं या जहाँ पर भी उनके एडमिशन लिए हुए हैं, वो भी बरकरार रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताकि ज़रूरत पड़ी तो वो फ़ॉल बैक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके फ़ादर ने, जो डेफ़िनेटली कोई वाइज़ इंसान ही होंगे, उन्होंने एडवाइस दी कि नहीं, ये गलत है। एडवाइस नहीं, एक तरह से पूरी तरह से गाइडेंस दी कि नहीं, अगर तुम्हें कमिटमेंट है वहाँ पर जाने की तो फिर पूरी तरह से एक्सेप्ट करके जाओ, फिर मुड़ के आना नहीं है, क्योंकि ये एक फेक होप की तरह, फेक सिक्योरिटी की तरह काम करेगी। यहाँ से पूरा सब कुछ खत्म करके जाना है, कट करके जाना है। यहाँ पर भी एडमिशन है, वहाँ पर भी एडमिशन है, यहाँ पे भी होप है, वहाँ पे भी। इस तरह से तुम ना यहाँ सक्सीड करोगे ना वहाँ करोगे, क्योंकि तुम एक ईज़ी ऑप्शन की माइंड में उम्मीद रहेगी। जब तुम्हें वो उम्मीद रहेगी, तुम पूरी तरह से अपने पैर वहाँ पर नहीं पसारोगे। वहाँ पे जो स्ट्रगल्स होंगी, पूरी तरह से उन्हें एम्ब्रेस नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा माइंड एक ईज़ी वे आउट देगा कि वहाँ तो जा ही सकते हैं। और ये एडवाइस सच में बहुत काम आई।
उसी तरह से होती है जो फेक हम होप रखते हैं ना, जबकि कि जो चीज़ हमें पेन दे रही है वहाँ पर भी शायद वो ठीक हो जाए, शायद कल हम उठे तो काया पलट हो जाए, शायद एक मैजिक का वॉन्ड फिर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। वो फेक होप हमें कभी भी पूरी तरह से हील नहीं होने देती, लेसन को इंटीग्रेट करने नहीं देती। और ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि है नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आप इससे हील होने की सीरियस उम्मीद रखते हैं, या आप जेन्युइनली इस रास्ते पर चले हैं, या बहुत आगे भी पहुंच चुके हैं, या एक्चुअली अपना ब्रेक थ्रू कर भी चुके हैं एक बहुत एक्सटेंट तक, तो आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ना होता है। उसके लिए तो मैं होप की बात ही नहीं कर रही हूँ कि नार्सिसिस्ट चेंज हो जाए, ये होप, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ कि जितने लोग एटलीस्ट मेरे चैनल पर आते हैं उनको अब तक पता है कि ये तो नाउम्मीद चीज़ है। नार्सिसिस्ट को आप कभी हील नहीं कर सकते, वो आपका काम भी नहीं था। आपका काम सिर्फ ये था उसका आपकी ज़िंदगी में होने से कि आपको लेसन सीखना है अपनी डिसएम्पावरमेंट को अपनी एम्पावरमेंट में बदलने का, अपनी पावर वापस लेने का। वही आपको करना है। उस उम्मीद की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हील नहीं हो पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ये उम्मीद छोड़ते ही नहीं हैं कि जो बाकी के लोग जो बहुत सारे होते हैं जिनसे उन्हें कट करना ही पड़ेगा अपने रिश्ते को, कॉर्ड्स को, कनेक्शंस को, वो करने को तैयार नहीं होते हैं। वहाँ पे उनके पैर थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसीलिए वो टॉक्सिक अब्यूजिव साइकिल में फंसे रहते हैं, इसीलिए अपना कंट्रोल दिए रखते हैं। ये उम्मीद को तोड़ना होगा, ये होप को किल करना होगा कि आप ये सारे रिश्ते, कॉर्ड्स, कनेक्शंस भी बरकरार रख लेंगे और आप आज़ादी भी पालेंगे। जब आप फिजिकली नो कांटेक्ट भी जाते हैं, वो भी तभी जाएं जब आप पूरी तरह से कमिटेड हों कि आप अब होप नहीं रखेंगे कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन वापस पलट के कांटेक्ट में बदल जाएगी। जिन्हें आपने छोड़ा है, जिनसे कॉर्ड्स और कनेक्शंस कट किए हैं, वो सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, दैट हैज टू बी एन इमोशनल, एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअल कॉर्ड कटिंग। जब तक आप वो तैयार नहीं हैं, तब तक आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। जब तक आपने ये उम्मीद पूरी तरह से नहीं तोड़ दी है, तब तक आप पूरी तरह से उस पटरी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है जहां से अब तो आपकी गाड़ी शुरू होगी हीलिंग की तरफ। वो पेन आपको सहना होगा क्योंकि वो प्रोसेस आसान नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन दैट इज द कंडीशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यू लाइफ। उसकी शुरुआत है। वो पेन को कैसे हील करना है, कैसे ट्रांसम्यूट करना है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरह की मेडिटेशन है इंक्लूडिंग विपश्यना, बहुत सारे और मोडालिटीज हैं। एक तो बहुत डेप्थ में तरीका मैं आपको होपोनोपोनो के कोर्स के थ्रू सिखाती हूँ, जो मेरा यूडेमी का 6 घंटे का कोर्स है, जिसका लिंक मैं हमेशा यहाँ वीडियो में दिए रखती हूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपके साथ अलाइंड है। आपको उस तरीके को लेकर एटलीस्ट शुरुआत करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं, वो चॉइसेस आपने करनी है। दूसरी होप जो आपको छोड़नी होगी, जो आपको किल करनी होगी, जो उम्मीद आपको मारनी होगी, वो ये है कि जो जो लोग हील्ड नहीं है, जिन्हें आप हील करना चाहते हैं, मे बी एज एन एम्पैथ या एज ए को डिपेंडेंट, आप चाहते हैं बाकी को डिपेंडेंट्स को हील कर दें, उनके अंदर भी वो उम्मीद जाग जाए, वो समझ जाग जाए जो शायद आपको मिली है, वो उम्मीद आपको किल करनी होगी। क्योंकि 1000 बार बोल चुकी हूं, एक बार फिर से बोलूंगी, किसी की भी हीलिंग उसकी विल पावर से होती है, उसकी फ्री विल से। आपकी फ्री विल से नहीं होती है, कभी नहीं होगी, ना 1000 साल पहले, ना 1000 साल बाद। आपका सर पानी के नीचे, आपको सांस नहीं आ रहा, उस बेचैनी से उस इंसान की हीलिंग नहीं होगी। उसका सर पानी के नीचे, उसको सांस नहीं आ रहा और उसको सांस लेने के लिए सर उठाना ही उठाना है, उस बेचैनी से होगी उसकी हीलिंग। जब तक उसमें वो बेचैनी नहीं है, आप अपनी बेचैनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। वो होप आपको छोड़नी होगी कि आप ABCD टॉम डिक एंड हैरी को भी हील करेंगे, तब आप आगे जाएंगे। वो उम्मीद, वो सिक्योरिटी की फीलिंग कि ये सारे भी आपके साथ ही चलेंगे शिप में, नहीं। वो शिप में अपनी मर्जी से जाएंगे जब उनकी फ्री विल होगी। इस जन्म में नहीं होगी तो नहीं होगी, आप भी वहीं फंसे रहेंगे। तो ये दोनों उम्मीदें आपको छोड़नी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इसलिए कनेक्शंस, कॉर्ड्स डिटैच करना पड़ेगा क्योंकि शायद वो फ्लाइंग मंकीज हैं, शायद वो इनेबलर्स हैं, शायद वो को डिपेंडेंट्स हैं, शायद वो भी टॉक्सिक लोग हैं जो कि नार्सिसिस्ट के साथ ही इकोसिस्टम में थ्राइव कर सकते हैं, या फिर शायद वो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं लेकिन इतने को डिपेंडेंट हैं, इतने अनहील्ड हैं, इतने डिसफंक्शनल हैं, इतनी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है कि वो अभी सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि दूसरी साइड क्या होती है। इसलिए वो आपके लिए अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रूफ करेंगे,
सैबोटाजिंग प्रूव होंगे, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे रीजंस जो भी हों। नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम कैसा होता है, इकोसिस्टम कैसा होता है, इसकी बात मैं कर चुकी हूँ बहुत बार। तो चाहे जो भी रीजंस हो, कुछ लोगों को आपको नार्सिसिस्ट के साथ साथ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपको छोड़ना ही होगा, त्यागना ही होगा। दैट इज अ सैक्रिफाइस, अ कंडीशन फॉर योर हीलिंग, दैट्स हाउ गॉड इंटेंडेड इट टू बी। वो करना होगा। आप उनको हील नहीं कर सकते, वो भी छोड़ना होगा होप को। ये प्रोसेस में डेफिनेटली पेन, ग्रीफ इन्वॉल्व होगा, विल पावर लगेगी, लेकिन वो विल पावर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि पेन और ग्रीफ तो तब भी होगा जब आप साइकिल में फंसे रहेंगे, टॉक्सिक अब्यूजिव लेकिन कंफर्टेबल टॉक्सिक जोन में फंसे रहेंगे। चॉइस आपको करनी है कि आपको वो पूरी जिंदगी के साथ एंडलेसली चलने वाले पेन और ग्रीफ और डिसएम्पावरमेंट को लेना है, विक्टिम मेंटालिटी को लेना है, या एक शॉर्ट टाइम की हायर इंटेंसिटी के ग्रीफ और पेन को लेना है, लेकिन जो कि थेराप्यूटिक है, जो कि हीलिंग की जर्नी का पार्ट है, जो कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बाईपास नहीं करना, फील करना है, देखना है, बहने देना है, होने देना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स में, क्योंकि आपने सही रास्ता चुना है। ये पेन से निकलने का रास्ता आपको यूनिवर्स दिखाएगा, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है यूनिवर्स पे कि हाँ, अब मैं तैयार हूं, विद माई फ्री विल आई एम रेडी एंड आई आस्क फॉर माई हीलिंग, शो मी द वे। क्योंकि तब तक आप, जब तक दो नाव में सवार है, दो नाव में सवार होने की मदद, होने वाले इंसान की मदद यूनिवर्स नहीं करता है। आपकी फ्री विल से जब आप पूरा बताते हैं कि ये चॉइस मैंने की है, अब मुझे इस चॉइस के हिसाब से दिखाओ, बुरी या सही, राइट और रॉन्ग चॉइस, आपको ब्रिक्स या बुकेज उस चॉइस के हिसाब से फिर यूनिवर्स देता है। आपको अपनी कमिटमेंट शो करनी अपनी फ्री विल से, तब यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है। उसके बाद, उसके पहले नहीं। सेफ प्लेइंग नहीं चलती है इस गेम में। पहले आप सही चॉइस करते हैं डिस्पाइट द पेन इन्वॉल्व, फिर यूनिवर्स रास्ते दिखाता है। पहले आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, फिर यूनिवर्स दरवाजे खोलता है। नहीं तो ये खेल बहुत आसान हो जाए, क्योंकि जब आप ये सब करते हैं, आप बहुत सारे लेसन्स तब ऑर्गेनिकली सीखते हैं उस प्रोसेस के थ्रू, और लेसन्स आप सीख जाएं, यही यूनिवर्स का पर्पस ही था ओरिजिनली, आपको किसी भी हैवी कार्मिक साइकिल में डालने के लिए, फिर चाहे वो किसी नार्सिसिस्टिक बॉन्ड के थ्रू हो या किसी और तरह से। तो जब आप ये सीख जाते हैं, पूरी तरह से कमिटमेंट करते हैं, तब यूनिवर्स आपकी पटरी को पूरी तरह से धक्का देने में मदद करता है, एक नई दिशा में, जहां से हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। लीनियर नहीं होगी, अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड रास्ता ईश्वर दिखाता जाएगा, क्योंकि आपने चॉइस की है, आपने डिसाइड किया है कि नहीं, ये होप रखना बेकार है, तो आपने छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है कि वही ईश्वर जहां से आपकी गाइडेंस हुई है, जब उनकी फ्री विल होगी, उनकी भी हो जाएगी। वो होप आपने तोड़ दी है, छोड़ दी है पूरी तरह से, कि शायद ये लोग जिन्हें आपने अभी छोड़ा है, वो वापस आपकी जिंदगी का कल हिस्सा बन जाएंगे, शायद सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैसा नहीं होने वाला है। अगर होगा तो ईश्वर का शायद कुछ मिरेकल हो जाए, तो हो जाएगा, लेकिन आपको इस उम्मीद को, इस सेफ प्लेस को, सिक्योरिटी की फीलिंग को रख के आगे नहीं चढ़ना है। सारी फेक सिक्योरिटीज को छोड़ देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उस साइड पूरी तरह से। यू हैव टू नो कि बस यही रास्ता है और तुम उधर वापस जा ही नहीं सकते। जब ये होप किल होगी, ये जो आपको सिवाय टॉक्सिक जोन में फंसाए रखने के, विक्टिम मेंटालिटी में फंसाए रखने के, आपको एंडलेस ग्रीफ और अनलर्नड लेसन में फंसाए रखने के और कुछ नहीं देती, तभी आपकी एक्चुअल हीलिंग की जर्नी की, और उस जर्नी से नए छोर पर एक्चुअली पहुंचने की, एक्चुअल सीरियस जर्नी की शुरुआत होगी। चॉइस आपको करनी है, डिसीजन आपका ही है। आई होप यू टेक दैट डिसीजन माइंडफुलनेस के साथ, विजडम के साथ।